सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है शाखा भंडारी। मुंबई के एक छोटे से शहर वसई से। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से और अभी शाम का टाइम है 6 बजे के करीब टाइम हो गया है। और मैंने फिर से अपनी वीडियो की शुरुआत वही टाइम से किया है क्योंकि ये टाइम रहता है अपना भागवत कथा सुनने जाने का। तो अपनी वीडियो की शुरुआत में यही टाइम से करती हूँ। तो चलती हूँ और आपको भी दिखाऊँगी, बने रहना वीडियो में। और अभी मैंने अपनी स्कूटी लगा दी है पार्किंग में क्योंकि मैं स्कूटी लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि हम जाने वाले बहुत जन हैं तो सबके साथ में मिलकर पैदल चलेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगते हैं वहाँ जाने में। तो हम लोग साथ में पैदल ही चलेंगे। और अभी मैं भी पहुँच चुकी हूँ सरस्वती मंदिर और आज तो थोड़ा जल्दी पहुँच गई हूँ क्योंकि आज है कथा का 7वां दिन। तो आज ही रहेगा, देखते हैं आज कितनी देर तक होती है। आज आखिरी दिन है। कल हवन है और कल रहेगा हवन दोपहर में। थोड़ी बहुत कथा भी होगी और हवन के साथ होएगा सप्ताह समाप्त। और कथा हो चुकी है शुरू और 1 घंटा तो हो गया होगा कथा शुरू होने का। तो चलते हैं, आपको भी सुनाऊंगी, दिखाऊंगी और आप भी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लीजिए। जय हो गणपति बप्पा। बड़ी मछली को लेकर शंबरासुर उस समय मस्त था, नशे में था। नशा करने का कारण क्या था? बोले आज मैंने अपनी मौत पर जीत लिया। खुशी को भी व्यक्ति नशे में सेलिब्रेट करता है तो समझना वो क्या है। हम लोग भी ऐसे करते। हमारे बेटे की ब्याह हो, अब यहाँ की तो बात नहीं करता, अभी भी हमारे पहाड़ में बेटे का ब्याह हो 6 महीने से कैंटीन की शराब इकट्ठा करना शुरू कर देते। यहाँ की बात नहीं करता, मुझे नहीं पता यहाँ की शादी की। अपने बच्चे लोग हैं गुरुजी, बस शादी है, बोले क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ। क्या क्या तैयारी करी? बोले जितने मेरे हिस्से की मिलती है वो जमा कर रहा हूँ, तो उससे उधार ले रहा हूँ। जब शादी हो जाएगी तो मिलेंगे वो दे दूंगा। बड़ी विडम्बना है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो क्या कुछ सत्य नहीं रहेगा। तुम तैयारी कर रहे हो शराब की और बेटे की शादी के लिए, और वो शराब पी करके जो प्रसन्न होता है उस प्रसन्नता से हमारे गर्व को कभी आशीर्वाद मिल रहा नहीं है। कुछ कभी ऐसा होता है उसका बच्चे तुम्हारे शादी है। हाँ गुरु जी आपको शादी की बात बुलाऊंगे। मैंने क्यों? बोले क्योंकि हमारे मायावती कुछ बालक को लेकर नहीं सुनना की बात। महाराज एक बालक मिला है, लेकिन शंबरासुर ने आज देखा भी नहीं उस बालक को, जिस बालक को मैंने समुद्र में डुबा दिया था। होश में होता तो देख लेता ना,
बेहोशी में ठर्रा पी करके कहां से उठाती महाराज। उसने कहा अपना बालक समझ करके पाल लो। जिस बालक को मैंने मार दिया समझता था वो बालक घर में आकर पड़ रहा है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, लेकिन घर का व्यक्ति हमारा कुशलकारी होकर हमें दुख देने को आते हैं। कुछ दिन बीते, नारद जी आए। नारद जी आकर के मायावती से कहा, मायावती जिस पति की तुम तलाश कर रही हो वो पति तुम्हारे पास आ गए, ये कोई और नहीं, बोले तुम्हारे ही पति है जिस पति की वरदान भगवान शंकर ने तुम्हें दिया था। मायावती अनेक मंत्रों की ज्ञाता थी, मंत्राभिनत करते हुए शिशु प्रद्युम्न को बड़ा कर दिया। अनेक जो पूर्व वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए, वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ गए। हरि बोल भाव से ताली बाजी करते हुए आके बिहारी लाल की से अच्छा लग नहीं रहा था। अपने को 4 हाथ से चतुर्भुज बन गया, मैं भी चतुर्भुज तुम्हारा भक्त भी चतुर्भुज में अपना स्वरूप प्रदान कर रहा हूँ। कहकर भगवान ने बाणासुर के सब भुजाओं को काटते हुए 4 भुजाएं रख दी। बाणासुर ने भगवान की सत्ता स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के सुमद को नष्ट किया है। इसके बाद राज में दशम स्कंद में एक निग नाम के राजा की कथा है। परीक्षित से सुखदेव महामुनि कहते हैं कि हे राजन, एक दिन यदुवंशी जितने भी बालक है वो द्वारिका में क्रीड़ा करते करते प्यासे हो गए। पानी ढूंढते ढूंढते द्वारिका के किनारे हृदय में पहुंचे, तालाब में। पानी तो मिला नहीं, उस तालाब में बड़ा बड़ा गिरगिट दिख गया, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, पिया जाता नहीं। पानी की प्यास लगी तो तालाब तो दिख गया, पानी दिखा नहीं, वहां गिरगिट दिखा, भयंकर गिरगिट। यदुवंशी उन पुत्रों ने उस गिरगिट को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं निकाल पाए। सब आश्चर्यचकित होकर भगवान द्वारिकाधीश के शरण में गए। भगवान से कहा, ना यहाँ बहुत बड़ा गिरगिट है, इसको आप निकालिए बाहर। भगवान ज्यों ही उस तालाब के हृदय के निकट गए, भगवान ने ज्यों ही उस गिरगिट को छुआ, वो कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह गिरगिट एक दिव्य राजा के स्वरूप में परिणत हो गया। भगवान को हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा, हे ठाकुर, बोले आपकी कृपा हुई, आज मुझे अपने शाप से मुक्त होकर अपने स्वरूप में आ गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो, तुम गिरगिट कैसे बने, इसका कारण तो बताओ। वह बोलता है, महाराज मैं निग राजा, निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र निग हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत बड़ा दानी, आपने देखा ही नहीं होगा। यावत् शिगतां भूमौ यावत्तो दिवितारकाः ताव यावत्यां वर्षधारास्या तावती रददास्मगाः। जितने वर्षा में बूंद होती है, जितने धरती में धूल के कण होते हैं, जितने आसमान में तारे होते हैं, बोले उतनी गाय मैंने दी बोले भारतवर्ष में। आप जानते नहीं मेरा नाम। भगवान बोले इतने गाय दी, ये तो तुम गिरगिट कैसे बन गए, तुमने बिना दूध देने वाली गाय दी होगी, दुबली पतली गाय दी होगी, बिना बछड़े वाली गाय दी होगी, अपराध तो होगा ना तुमसे। लेकिन कहता है ये बड़ी चेतावनी है, सुंदर चेतावनी, दान कैसा किया जाए उसका एक सुंदर। मृग ने कहा, महाराज मैंने दान प्रत्येक दिन 1 लाख गौ दान करता था, लेकिन एक दिन गौ
दान की गई गाय में से एक गाय लौट करके मेरे घर को आ गई, और वही गाय, दान की हुई गाय मैं दोबारा अगले दिन ब्राह्मण को मैंने दान कर दी, और पूर्ववर्ती ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ आया, उत्तरवर्ती ब्राह्मण की गाय के समूह में मिली, एक गाय के लिए दोनों लड़ने लगे, न्याय के लिए मेरे पास आए। मैंने कहा दोनों के ऊपर प्रस्ताव रखा, एक गाय के बदले दोनों कोई भी मान जाओ 1 लाख और गाय दूंगा। ब्राह्मणों ने मेरे प्रस्ताव आपने कहा है आंख का लाभ क्या है? उत्तम श्लोक का दर्शन कर, ईश्वर का दर्शन कर। इसीलिए शरीर इतना दुबला पतला, जीवन 2 दिन का, भजन करते करते जीवन बीत गया, एक बार ईश्वर नहीं आए तो क्या हुआ? आपके सखा है, आप गुरु भाई हो, अब वो ब्राह्मण के भाई भी है, आप फिर जाकर दर्शन करो। ये किसने? सुशीला ने। शीलता तुम्हें रास्ता दिखाती है, और शीलता को छोड़ दे तो वो स्वच्छंदता तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर देती। ये सुशीला ने रास्ता दिया। आप सुनते हो सुदामा की कथा, भला ना दिखा नहीं, सुदामा के जीवन में सबसे अभिन्न निमित्त उपादान तत्व है वो सुशीला है। सुशील भक्त के जीवन में सबसे अहम गुण होता है सुशील, डाउन टू अर्थनेस, शीलता। और शीलता ही भक्ति का सिंहासन है। शीलता और भक्ति से दीनता प्रकट होती, शरणागति प्रकट होती। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार नम्र भाव भगवान का दर्शन हो जाएगा कह करके सुदामा के मन में भी ये बात चली है। सुदामा ही कल्याणी अप्यस्तुप्यायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। भक्त कौन? भक्त जो अपने भगवान को, भक्त वो जो देना अपने भगवान को देना चाहिए। दुनिया को देने वाले को देने की सामर्थ्य जो रखता है भगवान है भक्त है। इसलिए गोपियां जब नंदनंदन का दर्शन करने जाती है ना, वो कहती है ताम आशीष प्रयुंजानाम चिरपाहेति बालके। यशोदा की आंगन के उस गोद के लाला को कहते हैं मैया तुम्हारे लाला को हम दे रही हैं। कन्हैया उनकी मैया ने बोला क्या दे रही हो? बोले हम अपना आशीर्वाद दे रही हो। तुम्हें छोड़ अपने पादुका को पहनना छोड़ दिया। भगवान द्वारिकाधीश जैसे एक सिंह को शिकार मिल गया हो, इस भांति दौड़ कर गए। द्वार में खड़े हुए भगवान के भक्त सुदामा को अपने गले से लगा दिया। बोलो दीनानाथ भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने अपने मित्र सुदामा को अपने गले से दृश्य देखकर देवता भगवान की जय जयकार करते हुए अंबर से पुष्प वर्षण करते हैं। भगवान करुणा वरुणा में हो तो ऐसे द्वारिकाधीश जैसे हो। अपने हाथों का सहारा देकर के भगवान ने उस भक्त सुदामा को अपने महल के भीतर ले गए।
इतने भी भगवान के पार्षद सेवक है आश्चर्यचकित हो गए। भगवान को हो क्या गया, जिस ठाकुर के इतने अनंत अनंत सेवक राशि है, बोले वो एक दुर्बल ब्राह्मण को अपने हाथ का सहारा देकर अपने सिंहासन में बिठाया, रुक्मिणी आदि पटरानी को नीचे बिठा दिया, उनके चरणों को चापन करने लगे। पैर जब दबाते हैं, पैर दबाते दबाते सुदामा के पैरों की फटी बड़ी बेवाइयों पर हाथ चुभने लगे, हाथ में दर्द होने लगा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, हे देवी रुक्मिणी जाओ, ये ब्राह्मण देव है, इनके कारण मेरा ऐश्वर्य, मेरी विभुता, मेरी गुण सब प्रकाशित जगत में है, इनके बिना मैं अधूरा हूँ। जाओ आप जल लेकर आओ, इनके चरणों को प्रक्षालन करते हुए प्यारा, बड़े भाव से जोर से कहना, बिना माइक की। कम से कम ठाकुर बैठे हैं, ठाकुर का स्वरूप बैठा है, इन तक आपकी भूख पता चले। मेरो प्यारो कन्हैया, मेरो प्यारो, ओ मेरो प्यारो कन्हैया।